मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं। और कहाँ से फितना उठता है, कहाँ नफरत पनपती है, कि कहाँ से फितना उठता है, कहाँ नफरत पनपती है। समझ लेते हैं सब लेकिन नजरअंदाज करते हैं, समझ लेते हैं सब लेकिन नजरअंदाज करते हैं। और किसी कम ज़र्फ़ की शोला बयानी से न डरिएगा, कि किसी कम ज़र्फ़ की शोला बयानी से न डरिएगा। जो बर्तन खाली होते हैं बहुत आवाज करते हैं। और जहां कहीं भी तज़किरे वफा के चले, कि जहां कहीं भी तज़किरे वफा के चले, कलम को हम भी मिसाले आलम उठा के चले। और हमारी तख्तिए दिल पर लिखा है अली का नाम, कि हमारी तख्तिए दिल पर लिखा है अली का नाम। ये वो सफीना नहीं जो डगमगा कर चले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो सफीना नहीं जो डगमगा कर चले। और तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है बजे बर्बादी, कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है बजे बर्बादी। इसी से आज दुनिया में हुई कौम बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, कि हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मुहतरम हज़रात, आप हज़रात से गुजारिश है कि जिंदा दिली के साथ आप हज़रात सुनते रहे। देखिएगा, ये ऐसी महफिलें कभी कभी हमें नसीब होती हैं, क्योंकि आजकल हम अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो गए हैं कि ऐसी महफिलें हमें बहुत कम नसीब होती हैं। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह आज हाफिज इजरार साहब ने अगर ये महफिल सजाई है, तो हमें चाहिए कि हम यहाँ पर तशरीफ लेकर के आए तो यहाँ से कुछ सीख करके जाएं। ऐसा ना हो कि यहाँ पर हम 2-4 घंटे अपने खराब करें और ये हमारा जहन रहे कि बस कब खत्म हो रहे यहाँ से जाएं। ये जहन अपने हटाएं, बल्कि ये जहन बनाए कि अगर यहाँ पर आए हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर जो बात बताई जाएगी उस पर अमल भी करा जाएगा। और इंशाअल्लाह अगर हम अमल करेंगे तो दुनिया में हमारी कामयाब हो जाएगी और आखिरत में। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कलाम अल्लाह में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, आप खुद भी बचो। आप हज़रात से गुजारिश है कि जितनी देर भी 10-15 मिनट जो टाइम लगे जिंदा दिली के साथ आप हज़रात बयान सुने तो इंशाअल्लाह पूरा समझ में आएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि बयान आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 10-15 मिनट आपको पता नहीं चले पढ़ क्या दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा हरगिज़। लेकिन आपसे बस इसलिए गुजारिश है कि आप हज़रात जिंदा दिली के साथ सुने। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, आप खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ उस जहन्नम की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मोहतरम हज़रात, ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि आप खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ उस जहन्नम की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आप जरा मुझे आज बताएं कि आप किस तरीके से बचते हैं जहन्नम की आग से। आज हमारा हाल तो ये है, हमारी कौम का हाल ये है कि आज हमें खुद नहीं बचना आता। हमारे घर के जो जिम्मेदार हैं उन्हें खुद नहीं पता कि हमें बचना कैसे है। आज ये हकीकत है। देखिएगा, यहाँ पर हम खूब शोर शराबे से तकरीर करके चले जाएं, आप हज़रात वाह तो कर देंगे लेकिन पता नहीं चलेगा। तो मैं वो बात बता के जाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कि आपको समझ में भी आना चाहिए और वाकई में हमारी जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि आप खुद भी बचो, अपने घर वालों को भी बचाओ उस जहन्नम की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आप जरा मुझे बताएं कि आप कैसे बचेंगे। आपका कौन सा तरीका है? आपका यही तरीका है कि आप अपनी जिंदगी दुनिया की मसरूफियत में निकाल दें। आपका यह तरीका है कि आप भूले बैठे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला कलामुल्लाह में इरशाद फरमाता है,
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह। हज़रात, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए दुनिया में नहीं भेजा कि आप दुनिया की मसरूफियत में गुम हो जाओ, दुनिया में जाकर के आप तमाम खुराफातें करना शुरू कर दो, दुनिया में जाकर के तमाम हराम कारियां शुरू कर दो। मोहतरम हज़रात, ये जान लो कि ये जिंदगी तो चंद दिनों के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन जहां हमें हमेशा रहना है वहां की आज हमारे पास क्या तैयारियां हैं। जरा सोच करके देखें, अपने दिल पे हाथ रख करके देखें कि आज हमारे पास क्या तैयारियां हैं। हम दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि आज एक दूसरे की बुराइयों में, झूठ बोलने में, गिबत करने में और एक दूसरे का माल हज़फ करने में इतने ज्यादा मसरूफ हो गए कि हम भूल गए अपनी जिंदगी को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म दीन सीखना हर एक मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतुन। इल्म दीन सीखना, इस बात को गौर से सुने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इल्म दीन सीखना हर एक मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। आप जरा मुझे बताएं कौन इल्म दीन सीखा हुआ है? इल्म दीन सीखना किसको कहते हैं ये भी जाने। आप आज हमारे घरों का माहौल, हमारे मुआशरे का माहौल ये होता जा रहा है कि अगर हमारे घर में बच्ची ने या बच्चे ने कलामुल्लाह पढ़ लिया तो हमें लगता है इल्म दीन सीख लिया। बहुत हज़रात, ये इल्म दीन सीखना नहीं बल्कि इल्म दीन इतना सीखना जितना फर्ज है। यानी कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना मोहम्मद कारी रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात को बात समझ में आ रही है? बताएं पहले। अगर बात समझ में आ रही तो एक बार बोले सुभान अल्लाह। ये जो हमारी जिंदगी के जरूरी चीजें हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इल्म दीन सीखना अल्लाह के नबी ने फरमाया फर्ज है। हमारी सोच क्या बन गई आज कि अगर हम पर जिम्मेदारियां आ गई या बुढ़ापे को पहुंच गए, जवानी को पहुंच गए, सोचते भाई अब कैसे सीखें। तो आपका ये उज़्र जो है काबिल कबूल नहीं है, बल्कि जब तक आप में सीखने की ताकत है तब तक आपको इल्म दीन सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखेंगे तो आप दुनिया में भी गुनहगार होते रहेंगे और आखिरत में भी कल इसका आपको बदला देना पड़ेगा। बहुत तो इल्म दीन सीखना हम सब पर फर्ज है। कितना फर्ज है कि जो हम अपनी जिंदगी के जरूरी मसाइल खुद हल कर सके। जैसे कि समझ लीजिएगा हराम हलाल के मसाइल, पाकी नापाकी के मसाइल, तहारत के मसाइल, नमाज के ताल्लुक से, ये जो हमारी जिंदगी में रोजमर्रा के आने वाले मसाइल हैं, सीखना हम पर फर्ज है। लेकिन हम कहाँ सीखना चाहते हैं आज? अगर हमने कलाम अल्लाह पढ़ लिया तो हमें लगता है अब तो हम पढ़े लिखे हो गए। ये पढ़े लिखे नहीं है बल्कि पढ़ा लिखा वही शख्स होगा, उसको पढ़ा लिखा कहा जाएगा जो अपनी जिंदगी के जरूरी मसाइल सीख ले। आज हमारे अंदर कोई भी ऐसी बुराई बची हुई नहीं जो हमारे अंदर मौजूद नहीं पाई जाती। कुछ गुनाह तो हमारे पास ऐसे हैं कि हम करते ही रहते उन्हें और हमें फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि झूठ बोलना, गीबत करना, चुगलियां करना, ये कुछ बीमारियां, कुछ गुनाह हमारे अंदर ऐसे मौजूद पाए जाते हैं कि हम गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता। एहसास भी नहीं करते हम कब गुनाह कर रहे हैं। बहुत हज़रात, तो ये सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे पास इल्म ना होना। आज जो हमारा मुआशरा पूरा परेशान है, जो हमारे मुआशरे में लोग परेशान है, जलील हो रहे हैं आज मुसलमान, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने रास्ते को छोड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रास्ता बताया था, हमने उस रास्ते को छोड़ दिया और गैरों के तरीके पर हमने चलना शुरू कर दिया है। बेशक बेशक। आज अगर ये बात बताई जाए तो हमारे जहन में नहीं आती। बहुत हज़रात, लेकिन जान लो ये बात आपको दुनिया में भी काम आने वाली है और आखिरत में भी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि आप अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को भी बचाएं। तो अपने आप को, अपने घर वालों को कैसे बचाएं? जब भाई जिस चीज के बारे में हमें खुद नहीं पता कि ये रास्ता सही है गलत, अपने घर वालों को कैसे बता पाएंगे? तो पता चला कि सबसे बेहतरीन तरीका अगर हमें खुद को बचाना है जहन्नम से, अपने घर वालों को बचाना है, तो हमें इल्म दीन सीखना होगा।
अपने घरों में, अपने मुआशरे में इल्म दीन फैलाना होगा। लेकिन आज हमारी सोच ये रहती है कि भाई हमारे सीखने से क्या हो रहा है, लेकिन ये जान ले कि मुआशरे को चलाने वाले हम ही हैं। मुआशरा खुद से नहीं चलता है, मुआशरे को चलाने वाले हम हैं। अगर हम अपने आप पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज हमारा मुआशरा ठीक होता चला जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन हम अपनी ज़हनियत इतनी खराब करके बैठे हैं, हम सोच रहती है भाई हमारे करने से क्या हो रहा है। भाई आपको अपनी कब्र में सोना है, अपने अमल से करें, दूसरा अगर नहीं करेगा तो वो अपनी कब्र में रहेगा। लेकिन कितना भी समझा लिया जाए ये बात हमारी समझ में नहीं आती। होता क्या कि कहीं जलसा हो या मिलाद हो, उन्हें बताई जाती है ये बातें, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद फिर हम भूल जाते हैं बताया क्या गया था। तो इंशाअल्लाह इस बात पर अमल करना है कि हमें इल्म दीन सीखना है। अगर हमें अपने आप को दुनिया में भी कामयाब करना है और आखिरत में भी, तो इंशाअल्लाह उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि हमें इल्म दीन सीखना होगा। अगर इल्म दीन सीखेंगे तो हम अपने घर वालों को भी सही रास्ते पे चला पाएंगे और अपने आप भी सही रास्ते पे चलेंगे। आप बड़े हो गए या बुढ़ापे को तो ये ना सोचे कि भाई अब हम पर जिम्मेदारी नहीं है, अब भी आप पर इल्म दीन सीखना फर्ज है, तो आप सीखें। और आपके घर के जो बच्चे उन्हें भी इल्म दीन सिखाएं। ये बहुत हमारे जहनों में गलत फहमियां बैठी हुई हैं कि भाई अगर हमारे बच्चे ने कलामुल्लाह पढ़ लिया तो भाई इल्म दीन सीख गए। ये सीखना नहीं होता, बल्कि उसका मतलब समझना और जरूरी मसाइल वो भी सीखना, ये इल्म दीन होता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज उम्मीद है तमाम हज़रात से कि इस बात पर अमल किया जाएगा।